Hello बच्चों, let's read this question. The question says solidified copper obtained from the reverberatory furnace has blistered appearance. ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सॉलिडिफाइड कॉपर को जब हम ऑब्टेन करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस से तो उसमें ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होती है। ब्लिस्टर का मतलब है कि उसमें थोड़े से छाले वाली अपीयरेंस होती है, उसमें छाले पड़े हुए हैं, ऐसे लगता है बबल्स क्रिएट हो रहे हुए हैं कुछ। सो दिस इज ड्यू टू द, ये ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड के इवोल्यूशन की वजह से ऐसा होता है, या फिर ऑप्शन नंबर टू इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है, या फिर ऑप्शन नंबर थ्री ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल मटेरियल, या फिर कोई वोलेटाइल मटेरियल वहां से इवेपोरेट हो रहा होता है इसलिए ऐसा होता है, या ऑप्शन नंबर फोर इवोल्यूशन ऑफ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव हो रही होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए हम अपना छोटा सा की कंसेप्ट पहले समझते हैं कि हमारा की कंसेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कॉपर को पहले एक्सट्रैक्ट किया कैसे जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, और स्पेशली कॉपर का एक्सट्रैक्शन किस टाइम पे। ठीक है, बाय सॉरी बाय कॉपर एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय रिवर्बरेटरी फर्नेस। स्पेशली हम रिवर्बरेटरी फर्नेस के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्बरेटरी फर्नेस एक ऐसी फर्नेस होती है जिसके अंदर हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और इस फर्नेस के दौरान हम मोर देन 90% कॉपर की प्योरिटी, ठीक है, मोर देन 90% उसकी कॉपर की प्योरिटी यहाँ से गेन कर लेते हैं। प्योरिटी ऑफ कॉपर इसमें प्रेजेंट होती है। अब होता कुछ यूं है कि जब रेवर्बरेटरी फर्नेस के सबसे लास्ट स्टेप में आते हैं हम, जिसको हम कहते हैं बेसेमराइजेशन के दौरान, तो बेसेमराइजेशन के टाइम पे लास्ट स्टेप इज बेसेमराइजेशन। जब लास्ट स्टेप होता है बेसेमराइजेशन में तो उसमें हम सिलिका की प्रेजेंस में, मतलब जो उसकी लेयर होती है लास्ट में सिलिका की प्रेजेंस दी जाती है। मतलब अगर विजिबिलिटी अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से इसकी जो फर्नेस है कुछ यूं है। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा कलेक्टर पोजिशन यहाँ पे, और इस तरफ से फायर रहती है, मतलब आग आती रहती है इधर से, हीटिंग इफेक्ट इधर से आएगा, ऑक्सीजन इधर से आएगा, और ऊपर से आपका क्रस्ड ओर रहेगा। और क्रस्ड ओर किस फॉर्म में रहेगा? दैट इज कपरस सल्फाइड Cu2S। और जैसे जैसे आग की प्रेजेंस में, हीटिंग इफेक्ट की प्रेजेंस में ये क्रस्ट ओर यहाँ पे नीचे आता है, तो जो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होने लग जाती है, ठीक है, रिमूव होना शुरू हो जाती है। और आमतौर पे जब ये कपरस सल्फाइड होता है ये कपरस ऑक्साइड की प्रेजेंस में आता है। दैट इज कि यहाँ पे इम्प्योरिटी किस तरह से होती है कि कपरस सल्फाइड जो होता है Cu2S, एक कपरस ऑक्साइड की प्रेजेंस में कांटेक्ट में आता है, दैट इज Cu2O। और फिर यहाँ से रिडक्शन होने के बाद में ये कॉपर का एक्सट्रैक्शन होता है, एंड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, दैट इज Cu(S) हो जाएगा यहाँ पे Cu2O। Cu2O इज 2 टाइम एंड दिस कॉपर इज 6 टाइम, एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये हो जाएगा आपका 1। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिमराइजेशन वाले स्टेप में क्लियरली विजिबल हो रहा है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगा। अब देखो ये जो कॉपर होता है ये सोलिडिफाइड कॉपर होता है। ये सोलिडिफाइड कॉपर क्या करेगा, इसके अंदर थोड़ा ब्लिस्टर अपीयरेंस आता है। ठीक है, ब्लिस्टर कहने का मतलब मान लीजिए मेरे पास ये सॉलिड है कोई कॉपर, तो इसके पास में छोटा छोटा ऐसा हमें लगेगा बबल्स से यहाँ से क्रिएट हो चुके हैं, ब्लिस्टर, इसको छाले पड़े हुए हैं। तो ये जो ब्लिस्टर्ड है ये किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवोल्व होती है। सो देयरफॉर अगर हम क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ें तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कॉपर का सॉलिडिफिकेशन जब होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में तो उसमें ब्लिस्टर अपीयरेंस क्यों होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस में, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एज इम्प्योरिटी वहां से निकलती ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी नॉट करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर टू में कहा गया इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो इवोल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड गैस का होता है, हाँ जी होता है, बिल्कुल क्लियर है, और इसकी वजह से ही क्या होता है, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो ब्लिस्टर अपीयरेंस हो जाती है। ऑप्शन नंबर थ्री में दिया गया है दैट इज ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल मटेरियल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वोलेटाइल तो हो रहा है लेकिन स्पेशली वोलेटाइल में कौन सा है, ये SO2 है, तो इसलिए हम स्पेशली कहेंगे कि हमारा SO2 है। और ऑप्शन नंबर फोर इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ NO2। So the final answer for the question is that is option number 2. Option 2 is a final answer.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।